हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बाबरी मस्जिद बनवाए? नहीं बनवाए, या हमको वो जमीन देते हम लोग बनवा लेंगे। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बाबरी मस्जिद बनवाए? नहीं बनवाए, या हमको वो जमीन देते हम लोग बनवा लेंगे। हम लोग को वो जमीन वापस कर दें, हमारा कोई लेकिन अभी जो है, जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है करीब 25 किलोमीटर दूर दी गई है धन्नीपुर गांव में, तो आपको क्या लग रहा है वहां जो मस्जिद बन रही है उससे आप खुश नहीं? उससे हम नहीं, पूरे देश का मुसलमान कोई खुश नहीं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मंदिर उस पर नहीं बना रहे और भव्य मंदिर बन चुका है, उनकी सारी चीज, उनकी वो जमीन उनके लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है वो जमीन से, तो हम लोग की आस्था जुड़ी है। अगर प्रधानमंत्री जी हम लोग को दुनिया भर के मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान से प्यार की बात करते हैं, फिलिस्तीन का साथ देते हैं, अरब के साथ रहते हैं, दुबई को शेख को बुला के यहाँ, तो भारत के मुसलमान ने उनका क्या नुकसान किया है? मंदिर तो अब बन ही रहा है और मस्जिद 1992 में टूट चुका है, तो मुसलमानों के लिए तो अब खोने को कुछ बचा नहीं। अब मुसलमान क्या चाहता है इस राम मंदिर से? आप बताते रहे। हाँ। मुसलमान के लिए खोने की कुछ नहीं बचा। ठीक है। जो खोना था वो 1992 में खो चुके। हाँ। अब मंदिर बन रहा है, बीजेपी को मंदिर से बहुत कुछ मिलना है। जब हमको ये बात सूचना मिली कि मस्जिद पे ही मंदिर नहीं बन रहा है, ये बात सबको पता है अयोध्या के अंदर, किसी कोई ऐसा नहीं है वहाँ का कोई बाबा हो या कोई मीडिया का आदमी हो या कोई सीनियर हो या जो अंदरूनी, ये सबको पता है कि वहाँ पे नहीं बन रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, बाबरी मस्जिद दोबारा बने? नहीं, देखिए अगर वो जमीन खाली है और उनके, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में भी आपसे कहा था कि अगर वो जमीन खाली है और उनके किसी काम की नहीं है, तो हमारी भी एक आस्था जुड़ी हुई उससे, सदियों से एक मस्जिद है, वहाँ लंबा विवाद चला। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि 22 तारीख को, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम नेता, संघ के बड़े नेता वहां पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कुछ जो शंकराचार्य है, जो 4 शंकराचार्य है, उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया कि वो लोग नहीं पहुंच रहे, क्योंकि उनका दावा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो विधि विधान से नहीं हो रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आप लगातार देख रहे हैं, फाजिल अहमद साहब ने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया था कि जो मंदिर बना है, जहां पर बनना था उससे 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। यह बात जो है कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है, दिग्विजय सिंह ने इस तरह का दावा किया है, साथ साथ शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने भी इस तरह का दावा किया है। परसों जो है मोदी जी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो उसी मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। तो फाजिल साहब, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने एक दावा किया कि भाई जो मंदिर जो बन रहा है, जहां पर बनना चाहिए था बाबरी मस्जिद से, वो दूर बन रहा है। लेकिन कई फैक्ट चेकर और कई लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के भी वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है, दरअसल आप लोगों को जलन हो रही है, आप लोग गलत चीजें फैला रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है। देखिए फैक्ट चेकर और मीडिया आजकल पता है आपको कि एक मानसिकता के तहत लोग काम करते हैं। ठीक है। किसी की कोई मानसिकता है, किसी की कोई, हम उस पर नहीं जाना चाहते। और अभी क्या है, मंदिर तो अब बन ही रहा है और मस्जिद 1992 में टूट चुका है, तो मुसलमानों के लिए तो अब खोने को कुछ बचा नहीं। अब मुसलमान क्या चाहता है इस राम मंदिर से? आप बताते रहे। हाँ। मुसलमान के लिए खोने की कुछ नहीं बचा। ठीक है। जो खोना था वो 1992 में खो चुके। हाँ। अब मंदिर बन रहा है, बीजेपी को मंदिर से बहुत कुछ मिलना है। एक उम्मीद हमको तब मालूम लगी कि चलो अभी भी कुछ हो सकता है, कि जब हमको ये बात सूचना मिली कि मस्जिद पे ही मंदिर नहीं बन रहा है। ये बात सबको पता है अयोध्या के अंदर, कोई ऐसा नहीं है वहाँ का कोई बाबा हो या कोई मीडिया का आदमी हो या कोई सीनियर हो या जो अंदरूनी, ये सबको पता है कि वहाँ पे नहीं बन रहा है। और जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया, उसके बावजूद भी तब मैं ले आया, और इसलिए लाया कि हमको ये उम्मीद बनी कि शायद हम लोग को भी कुछ मिल सकता है। लोग कह रहे हैं कि आप विवाद पैदा करना चाहते हैं, जो भाईचारा बनता दिख रहा है वो आपको हजम नहीं हो रहा है। नहीं, मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं है मंदिर से, आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि हमारे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है, जो कुछ भी हमें खोना था हमने 6 दिन। तब आप क्या चाहते हैं, बाबरी मस्जिद दोबारा बने? नहीं, देखिए अगर वो जमीन खाली है और उनके, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में भी आपसे कहा था कि अगर वो जमीन खाली है और उनके किसी काम की नहीं है, तो हमारी भी एक आस्था जुड़ी हुई उससे, सदियों से एक मस्जिद है, वहाँ लंबा विवाद चला और कोर्ट केस पर हम लोग की सुप्रीम कोर्ट में आज भी याचिका पड़ी हुई है। तो हमारी एक उम्मीद है कि चलो भाई, इस देश के हम भी नागरिक हैं और सबने मिलकर मस्जिद तोड़ दी और उसके बदले में देश में बहुत कुछ नुकसान हुआ। बीजेपी को तो बहुत कुछ मिल गया, मुसलमान को क्या मिला सिवाय नफरत और करके। तो और सेकुलर पार्टियों ने भी हम लोग का साथ नहीं दिया।
इस मामले में। तो हमें जब ये मालूम चला कि वो ज़मीन अभी खाली है, तो हमें एक उम्मीद लगी कि बीजेपी की सरकार है या सुप्रीम कोर्ट या सरकार हम लोग को अगर वो ज़मीन देती है तो मुसलमान और बीजेपी के बीच की जो खाई है वो भी तो ख़त्म हो जाएगी। हम तो ये चाह रहे हैं ना, अगर आपकी यूज हम ये नहीं कर रहे, हम तो उसी दिन मान लिए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जगह दे दी थी। लेकिन जब आपका मंदिर उस पर नहीं बन रहा है, 60 एकड़ जो नरसिम्हा राव जमीन जो दिए थे वो उस कोटराम विलेज, समझ रहे आप, कोटराम विलेज की प्रॉपर्टी गई थी 35 एकड़ जब अध्यादेश आया था, जब अध्यादेश आया था 93 में। और वहां पे एक वशिष्ठ कुंड था, बाबरी मस्जिद के पास एक वशिष्ठ कुंड है, अभी भी है, और बगल में कोसी परिक्रमा मार्ग है पीछे, और उसी के ठीक सरजू के तट पर प्रहलाद घाट उस जमाने में हुआ करता था। प्रहलाद घाट का कोई दूसरा आश्रम करके नाम बन गया है, अभी वो दूसरे नाम से। आप सीधा बताइए ना, घुमाइए, मतलब चाहते क्या है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मंदिर उस पर नहीं बना रहे और भव्य मंदिर बन चुका है, उनकी सारी चीज, उनकी वो जमीन उनके लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है वो जमीन से, तो हम लोग की आस्था जुड़ी है। अगर प्रधानमंत्री जी हम लोग को दुनिया भर के मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान से प्यार की बात करते हैं, फिलिस्तीन का साथ देते हैं, अरब के साथ रहते हैं, दुबई को शेख को बुला के यहाँ, तो भारत की मुसलमान ने उनका क्या नुकसान किया है? तो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बाबरी मस्जिद बनवाएं? नहीं बनवाएं, या हमको वो जमीन दे दें, हम लोग बनवा लेंगे, हम लोग को वो जमीन वापस कर दें, हमारा कोई लेकिन अभी जो है, जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है करीब 25 किलोमीटर दूर दी गई है धन्नीपुर गांव में, तो आपको क्या लग रहा है वहां जो मस्जिद बन रही है उससे आप खुश नहीं? उससे हम नहीं, पूरे देश का मुसलमान कोई खुश नहीं। कोई चाहे दुनिया की जो है सबसे बढ़िया मस्जिद होगी, वो चाहे जितना बढ़िया बना ले, मस्जिद बहुत बन सकती है, लेकिन उससे जिससे जिद क्यों कर रहे हैं कि वही चाहिए, बाबरी चाहिए, बाबरी मस्जिद? बाबरी नहीं, हम लोग दूसरा नाम रख लेंगे, अब्दुल्ला मस्जिद रख लेंगे। अच्छा। नाम हम लोग बदल देंगे। लेकिन आपको बाबर से बड़ा प्यार नहीं है? बाबर से प्यार है हमको, क्या इनको भी प्यार है। अलोपदेश सुने आप, जो है, अब उस पर हम जाना नहीं चाहते, बताइए आप कुछ। रहने दीजिए, उस पर हम नहीं, लंबी बहस हो जाएगी। तो ऐसा अकबर को लोगों ने कितना महिमा मंडित किया, अल्लाह उपनिषद लिख दिया, समझ रहे आप, अल्लाह उपनिषद में। और बाबर का तो वो पौत्र थे, यानी अकबर के दादा थे बाबर, तो उनके शान में तो आपने कह दिया कि ईश्वर के दूत है, इसकी पूजा करनी चाहिए अल्लाह उपनिषद में। तो बाबर से, एक अकबर से इतना मोहब्बत है, हम लोगों से नफरत क्यों? हम भी तो इस अकबर के बाद की। चलिए अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई वहां पे बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो आपको मिल जाए, आप चाहते हैं दोबारा आपकी मस्जिद बन जाए उसी जगह? नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी चाहें, हाँ। हम लोग की ऐसी ख्वाहिश है देश के मुसलमानों की, हाँ। हम भी नहीं चाहते हैं लड़ना, हम भी चाहते हैं भारतीय जनता। ये बात क्यों अचानक आपको, जब मंदिर का उद्घाटन का टाइम आ गया, प्राण प्रतिष्ठा टाइम, आपको अचानक ये बात याद आ? नहीं, जगह खाली है ना। जब हम तब तक थे कि भाई चलो ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ले लिए, हम लोग तो शांत बैठे थे, लेकिन जब वो जगह खाली है और किसी यूज की नहीं है, उनके मंदिर से बाहर है, और तमाम मीडिया के लोग, सुनिए, तमाम मीडिया के लोग हमसे कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर नहीं फजील भाई, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर है। हम कह रहे 500 मीटर दूर हो, तो वो तो बीच वाले गुम्बद के नीचे जो कहते थे ना कि बीच वाले गुम्बद के नीचे ही हमारा भगवान राम का जन्म हुआ, वो तो नहीं है ना। टोटल वहां जमीन ही 3 एकड़ थी, 3 एकड़ 10 डिसमिल। वहां पे वो तो घनी आबादी के बीच में मस्जिद थी, मस्जिद 1 एकड़ में थी, अगल बगल जो जगह खाली थी वो लगभग 3.5 एकड़ या 4 एकड़ रहा होगा बस। 60 एकड़ 70 एकड़ में इतना बड़ा मंदिर वहां बन ही नहीं सकता था। लेकिन अब ये बताइए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो देश का मुसलमान खुश है, आप लोग खुश है? नहीं, हम किसी को परवाह भी नहीं है कि हम लोग खुश हैं कि नहीं। आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारी जमीन मिल रही। जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? हमको तो बुलाया भी नहीं गया है। अच्छा, हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता जा रहे हैं। नहीं, जिसको निमंत्रण है वही जा सकता है अपने। नहीं, कोई नहीं जा सकता अयोध्या में बिना निमंत्रण के। कोई अयोध्या शहर में नहीं रह सकता। किसी आप होटल को फोन करके पूछिए कि हमको कल आना है, तो कहेगा कि निमंत्रण है तो आइए, नहीं तो मत आइए, किसी भी होटल में। और इतने नहीं, कोई नागरिक भी अपने घर में भी आउटसाइडर को कल नहीं रख सकता। जिसको निमंत्रण है वही जा सकता है। और हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कोई द्वेष नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस भारत की तो यही पहचान है, संस्कृति। हम लोग तो मिलकर सदियों से रहे हैं। ठीक है, आपको मंदिर जाने से भी कोई तकलीफ नहीं है? ना, हमको कोई तकलीफ नहीं। कहा हम लोग तो, हमने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी उस जमीन को यूज नहीं कर रहे, तो 1.25 एकड़ जो हम लोग की जमीन वहां जो खाली पड़ी है, जिस पर आपका कोई यूज नहीं है, वो हमको वापस कर दीजिए। हम लोग एक छोटा सा मस्जिद बना ले, बगल में मुस्लिम। चलिए आप ये बताइए, 2024 का चुनाव आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर से बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है।
अब ये तो 24 में मालूम होगा कि फायदा हो रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता। हम राजनीतिक में अभी जब पूरा देश चुनाव आने दीजिए, अब ईवीएम रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत सी चीजें अभी इंडिया गठबंधन में कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे, इन सब चीजों से परिस्थितियां बदलेंगी। ये अभी मंदिर के सहारे मोदी जी प्रधानमंत्री मंदिर के सहारे तो प्रधानमंत्री बन चुके, कितनी बार बनेंगे? 2 बार तो बन ही चुके, तीसरी बार बनेंगे। तो अब यही तो जनता तय करेगी कि कितनी बार जनता। अभी कुछ लोग एक सुनिए, इस ऑफिस में भी आप 10 साल रह लेते हैं तो 10 साल के बाद रिनोवेट करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। तो देश की जनता भी तो सोचेगी ना, एक ही मुद्दा पर कितने साल आपको रखेगी? बेरोजगारी का स्थिति क्या है, महंगाई। बीजेपी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की न्यूनतम सीटें आएंगी इतिहास में राम मंदिर बनने के बाद। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं करेगी। दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि वहां पे जगह खाली है मस्जिद की के लिए, आप चाहते हैं कि मस्जिद बन जाए, तो आप अयोध्या गए थे? कितनी बार जा चुके? कब गए अयोध्या? लास्ट कब गए? 4-5 महीना पहले गए थे। तो आप गए उस जगह पे? वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा, सबको घेर के, जमीन घेर के रखा, किसी की एंट्री नहीं उधर। लेकिन वो जो जगह है वहां सबको पता है ये बात, जहां पहले मस्जिद। आप लास्ट कब गए थे? 5-6 महीना पहले बताया। 5-6 महीने पहले। उससे पहले कभी आपने देखा कि ये जगह है यहाँ? कई बार जा चुके हम लोग तो। अच्छा। हम तो इसका बहुत डिबेट किए हैं। उस समय जफर अहमद जिलानी सब जब केस चला, हाई कोर्ट केस चला था, तब भी हम जाते थे, उनसे मिलते जुलते थे। अच्छा। जब केस बहुत शुरू से हम जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, लगातार केस की पैरवी में जफर अहमद जिलानी साहब जब इसके चेयरमैन थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तब भी हम उनसे मिलते जुलते रहते थे। एक मेरा आखिरी सवाल है, आप कैसे देख रहे हैं कुछ साधु संत विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है वो भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए उस पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके अपने धार्मिक आइडियोलॉजी का सवाल है। उस पर हम किसी को अच्छा कहें किसी को बुरा कहें, ये हमारा काम नहीं है। क्या आपको लग रहा है जो मोदी जी, ये उनके अपने परिवार का मामला है। ये देखिए उनके अपने परिवार है, जैसे सनातन समाज के अपने परिवार की बात है, वो क्या कौन अच्छा कौन बुरा ये तो वो लोग तय करेंगे। हम उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे धर्म से आते हुए, और अगर राजनीति में हम मोदी जी भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन संत समाज पे नहीं कर सकते। मोदी जी हमारे हैं, लोकतंत्र के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनका विरोध करना और समर्थन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो विरोध कर रहे हैं ना मोदी जी का। मैं उस पर कुछ कहूंगा ही नहीं। मैं मोदी जी का समर्थन भी कर सकता हूं, विरोध भी कर सकता हूं, ये संवैधानिक अधिकार मुझे मिला है, इस संविधान ने दिया है। लेकिन किसी संत समाज के ऊपर टिप्पणी करना मेरा कर्तव्य नहीं है, ना मेरा काम है, और मुझे करना नहीं। लेकिन मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान की भूमिका से पीछे हट गए हैं, वहां पे एक पति पत्नी। अच्छी बात है, देखिए बिल्कुल अच्छी बात है। कोई आदमी अगर लगातार किसी बात का विरोध हो रहा है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि आप पीछे भी हटते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और कोई ऊंचा नीचा। आप कब अयोध्या जाएंगे? अब हम सोच रहे हैं जाने के लिए अगले नेक्स्ट मंथ, यदि सारी व्यवस्था ठीक रही वहाँ पे। फरवरी में आप जाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि मैं फरवरी में जाने की प्लान कर रहा हूँ। उस जगह पे भी जाएंगे और इस पर और बारीकी से इस पर काम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दोबारा फिर जाएंगे। कोर्ट जाएंगे दोबारा? बिल्कुल। बाबरी मस्जिद आज भी क्यूरिटी पिटीशन फाइल है हमारी। तो मस्जिद के लिए दोबारा कोर्ट नहीं है, ऑलरेडी पेंडिंग है केस। क्या उम्मीद है, कब तक आपको उम्मीद? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं? ना उम्मीद में जी रहे हैं? नहीं, जी नहीं रहे। अल्लाह की उम्मीद से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, पर कोशिश करते रहना चाहिए। हम 22 तारीख को जाके और एविडेंस जो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करेंगे, और उसको देख करके हम लोग क्यूरिटी पिटीशन। देखिए जब फैसला आया उस फैसले से देश का कोई मुसलमान खुश नहीं था। खुश इसलिए भी नहीं था कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ी, वो जगह खाली रही, उस पर मस्जिद बनी, और जो कुछ उसके नीचे मिला, और जब वहां पे खुदाई हुई तो बुद्धिस्ट अवशेष मिले, बुद्ध मंदिर के अवशेष मिले, वहां पे कोई हिंदू मंदिर का अवशेष नहीं मिला। और वो मस्जिद जो है बाबर के भारत आने से पहले बन चुकी थी, इब्राहिम लोधी ने बना दिया था उसको। वो 1528 में से पहले बन चुकी थी मस्जिद। ये लोग गलत तरीके से बहुत हल्ला मशोर जो है ना, अच्छी चीज को खत्म कर देता है। एक शोर मचा के इन लोगों ने देश में माहौल खराब किया। बाबरी मस्जिद, अब तो इतिहासकार सामने आ रहे हैं, और बीजेपी सरकार ने उस इतिहासकार को सम्मान दिया है जिसने ये लिखा है कि भारत में कितने पाकिस्तान। एक राइटर ने, इतिहासकार ने लिखा है, और उस पर जा करके उन्होंने कहा है कि इब्राहिम लोधी के ज़माने में ये मस्जिद बन चुकी थी। और ये लोग बीजेपी के आरएसएस के लोग जो है कहते हैं कि 1,90,000 हिंदुओं का सर काट दिया। और 1886 के गजेटियर में, अभी मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा बढ़ी है इसके बाद, 1886 की गजेटियर में कुल आबादी 12,000 थी। आप नया वाला इतिहास पढ़े ना पुराना वाला पढ़ रहे हैं? अभी बदल रहे हैं इतिहास। देखिए इतिहास तो पुराना ही होता है।
नया तो वर्तमान जब फिर से बना रहे नहीं, इतिहास तो हमेशा पुराना ही पढ़ा जाता है। इतिहास का मतलब ही है कि आपके पहले का, उसी को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास से ही वर्तमान होता है। इन्होंने कहा कि 1,90,000 बाबर ने हिंदुओं का सर काट दिया, और गजेटियर कह रहा है कि 1886 की जनगणना में अयोध्या की कुल आबादी 12,000 जनसंख्या में 1,90,300 साल पहले, 350 साल पहले। एक मेरा सवाल, झूठ बना का दुख होता है आपको? बहुत ज्यादा दुख है। अच्छा, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो मस्जिद एक मॉब से गिराई गई, एक षड्यंत्र करके गिराई गई। संविधान को की शपथ खा के, कोर्ट ने भी कहा गलत है। नहीं, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उन्होंने हलफनामा दिया था, हमको आश्वस्त किया था। मस्जिद कोर्ट जो है गिरा देती, हमको कोई दुख नहीं होता, लेकिन गुंडागर्दी करके गिराई गई ना। हमारी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का दिखाया गया। संविधान का देश है ये किसी धर्म का देश नहीं है। एक अगर किसी जात का, किसी धर्म का अगर 4 आदमी भी इस देश में रहता है, उस 4 आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना 400 करोड़ के लोगों का अधिकार। आपको लग रहा है मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है? देखिए, भेदभाव तो यहाँ दलितों के साथ भी बहुत होता है। यहाँ हर अपना बताइए। नहीं, हर गरीब के साथ यहाँ भेदभाव होता है। दलित तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह? मुसलमान में भी मनुवादी हैं, मुसलमान में भी SC ST हैं, मुसलमान में भी OBC हैं। जो भेदभाव का तरीका यहाँ धर्म नहीं है, जाति है। हमारे यहाँ भी अब ये धर्म सिर्फ हमारे यहाँ मस्जिद को लेकर के 89 के बाद जो परिस्थितियां बदली, और देश के सारे मुसलमान से आप बात कर लीजिए। आपका पिछला वीडियो देखिए कितना वायरल हुआ। मुसलमान को ये टिस है आज भी कि एक मॉब ने गुंडागर्दी करके, अदालत को धोखा दे करके, सरकार को नपुंसक बना करके हमारी मस्जिद शहीद। किसकी सुरक्षा की? हम यहाँ बैठे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, चाहे वो BJP की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। यदि सरकार हमसे धोखा करके हमारा किसी चीज का नुकसान कर दे, तो हम तो जिंदगी भर उसका पीड़ा को खत्म नहीं हो सकती ना। पूरे देश के मुसलमानों को इस बात का दुख है कि 6 दिसंबर 1992 इस देश में मेजॉरिटी ने हमको दबाने के लिए और धोखा दे करके, संविधान को धोखा दे करके, और ये लोग संविधान की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के भी कल्याण सिंह ने कहा कि हम मस्जिद को गिरवा देंगे। जो हुआ, लेकिन 22 जनवरी को आप मना रहे हैं दिवाली, हम जश्न मना रहे हैं। हम लोग मस्जिदों में भी जो है उस दिन प्रार्थना करेंगे, लोग कह रहे हैं। अब जो जिसको करना है, हमारा देखिए अपना मजहब है इस्लाम, हम इस्लाम के तौर तरीके से चलते हैं। हम लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा कुरान कहता है कि अपने दीन पे रहो, दूसरे की दीन की इज्जत करो, ना अपना बुरा करो ना दूसरे का बुरा करो। तो हमारा जो काम है मजहबी तौर पर हम इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम की चीज़ों को, लेकिन उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे घर के बगल में रहेंगे, आप दिवाली मनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भी आपकी तो मिठाई खाते हैं ना, मिठाई तो खाते हैं ना आपकी। हमारी ईद की समय आप ईद नहीं मनाते हैं, लेकिन समय तो खाते हैं ना मेरी। तो ये बात कहना कि आप दिवाली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, आप दिवाली मनाओ, हम तो आपकी खुशी में शामिल हैं ही, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ फाजिल अहमद साहब। आज भी ये जो है अपनी उसी बात पर टिके हुए जो ये दावा लगातार कर रहे हैं, उस जगह को लेकर, मस्जिद को लेकर। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर? मैं जो बताया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।